Good morning, students. Today we discuss 18th example. A particle describes a plane curve with an acceleration which is always directed to a fixed point. पार्टिकल जो प्लेन कर्व डिस्क्राइब कर रहा है उसमें जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट. इट्स मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन गिवन है आपको कि जो एक्सेलरेशन है वो रेडियल है. मीन्स ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो 0 है. शो दैट इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट आउट बाय द रेडियस वेक्टर इन इक्वल टाइम. हमें क्या दिखाना है कि रेडियस वेक्टर जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया जो है वो फॉर्म कर रहा है. तो उसके लिए हमने ये कर्व शो किया हुआ है. लेट पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी and this is the radius vector r, means OP distance जो है वो r, making an angle theta with the x axis. So coordinates of point P are theta. After some time delta t, particle reaches at point Q and making an angle delta theta with OP. means अगर हम coordinates लिखें Q के तो r plus delta r, theta plus delta theta. ठीक है. अब हम क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज 0 बिकॉज जो हमारी एक्सेलरेशन थी इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ या टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट. इट मीन्स ओनली रेडियल एक्सेलरेशन एक्टिंग हेयर. ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 1/r dt of r square d theta by dt is 0. मीन्स dt of r square d theta by dt is 0. इंटीग्रेट करने पे हमारे पास क्या आ गया, r square d theta by dt is constant. In time delta t, radius vector OP sweeps out the sectorial area OPQ. हमने अभी क्या बताया था, ये हमारा कर्व था, ये पॉइंट O, ये P, मीन्स OP radius vector means R, making an angle theta with the x axis. After some time t, particle reaches at point Q. तो जो ये हमारा OQ, ये हमारा R plus delta R, and this angle is delta थीटा. तो अब जब भी पार्टिकल टी टाइम पे यहाँ पी पर था और टाइम डेल्टा टी के बाद वो क्यू पॉइंट पे पहुंचा तो उसने डेल्टा टी टाइम में कितना एरिया फॉर्म कर दिया, ओ पी क्यू, ये एरिया. ठीक है. अब नाउ बिकॉज पॉइंट क्यू इज वेरी नियर टू पी सो वी कंसिडर हेयर पी क्यू इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन. क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट जितने आपस में एक दूसरे के जितने नियर होते हैं तो वो जो कर्व लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक जस्ट अ स्ट्रेट लाइन. तो मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपी क्यू. और फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ ओपी इंटू ओ क्यू इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. कितना एंगल है, साइन डेल्टा थीटा. तो हाफ ओपी क्या है, आर, ओ क्यू की वैल्यू आर प्लस डेल्टा आर, साइन डेल्टा थीटा. एक्सपेंशन खोली हमने साइन डेल्टा थीटा की, डेल्टा थीटा माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेल्टा थीटा क्यूब प्लस अप टू सो ऑन. सिंस डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्टिंग सेकंड एंड हायर ऑर्डर टर्म्स. सो सारी टर्म्स हमारी नेग्लेक्ट होगी डेल्टा थीटा को छोड़ के. तो क्या आ गया हमारे पास, हाफ आर इंटू आर स्क्वायर, और डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ आर स्क्वायर डेल्टा थीटा. सिंस डेल्टा आर इज स्मॉल, डेल्टा थीटा इज स्मॉल, व्हेन वी मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, सो वी नेग्लेक्टिंग हियर दिस टर्म ऑल्सो. So this is the sectorial area. Now rate of description of sectorial area by the radius vector. तो क्या आ जाएगा, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मीन्स लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0. ये आपका एरिया डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी. और अभी हमने ऊपर कंडीशन में अभी हमने क्या निकाला था, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 रख के हमारे पास आ गया था आर स्क्वायर, ये रहा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज सी कॉन्स्टेंट. तो हमने यहाँ वैल्यू रख दिया आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी की सी बाय 2. इसका मतलब क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कॉन्स्टेंट. इट मीन्स इक्वल एरिया, सेक्टोरियल एरिया इज फॉर्म्ड बाय द रेडियस वेक्टर इन इक्वल टाइम. ठीक है. इसके बाद 19th क्वेश्चन आपका, इफ द पाथ ऑफ अ पार्टिकल is r is equal to a tan theta then acceleration is directed towards the origin. Show that acceleration in terms of r is equal to this. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही है. इसमें तो आपको पाथ आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन मींस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज 0. तो जो आपकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वही आपकी क्या आएगी, रेडियल एक्सेलरेशन ही आएगी. तो जस्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व करना है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन. अ स्मॉल रिंग इज एट रेस्ट ऑन स्मूथ straight horizontal rod of length A at a distance B from one end. ये जो क्वेश्चन 19th नहीं है, एक्चुअल में क्वेश्चन 20th है. 19 मैंने नंबरिंग डाल दी, 20th क्वेश्चन है ये आपका. क्या कह रहा है, स्मॉल रिंग जो है आपकी वो रेस्ट पे है ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ लेंथ A
एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द वन एंड ऑफ द रोड, यहाँ रिंग आपकी रेस्ट पे है एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. The rod is then suddenly set rotating in a horizontal plane about the end O with a constant angular velocity omega. फिर हमने इस रोड को जस्ट रोटेट कर दिया, ये रोटेट करके दिस इज द पोजीशन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, और जो जिस एंगुलर वेलोसिटी से हमने रोटेट किया ओमेगा से वो आपकी कांस्टेंट है. प्रूव क्या करना है, रिंग विल लीव द रोड विद वेलोसिटी दिस आफ्टर टाइम दिस. रिंग जो है वो रोड को कितने टाइम के बाद, प्रूव दैट रिंग विल लीव द रोड विद दिस वेलोसिटी आफ्टर टाइम दिस. इतने टाइम के बाद जो रिंग है वो इतनी वेलोसिटी से अगर मूव करे तो वो लीव उसको क्या कर देगी, छोड़ देगी आपकी रोड को. ठीक है, अब यहाँ इस केस में ये आपकी रोड, सॉरी ये आपकी रोड है, ये आपकी रिंग है. नाउ देयर इज ओनली नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द रोड एंड रिंग. नॉर्मल रिएक्शन का मतलब हम क्या कहते हैं, दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर. ठीक है, ओनली ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज देयर, रेडियल एक्सेलरेशन इज 0. ठीक है, यहां इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन आपने वैसे ही करना है, वही कंडीशन अप्लाई करनी है जैसे हमने लास्ट पीछे 11th 12th क्वेश्चन थे, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपने क्वेश्चन करना है. ठीक, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 21st क्वेश्चन. 21st अ पार्टिकल, यहाँ पर 21st और नंबर सीक्वेंस में वैसे ही डल गए वो, और ये आपका 22nd क्वेश्चन है. अ पॉइंट डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस ए विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v. पार्टिकल जो एक सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है किस यूनिफॉर्म स्पीड से, v. स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, मींस टाइम से